हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर। ये हमारा सब्जेक्ट है, उसका हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान। यानी कि शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है, समझाइए। तो हमारा इसका आंसर है, एक समय था जब शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, कक्षा अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध आदि को दार्शनिक विचारधारा के आधार पर निश्चित किया जाता था। दार्शनिक विचारधारा के आधार पर निश्चित किया जाता था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने इन सबकी व्यवहारिक उपयोगिता तथा बालक और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करने पर बल दिया। नंबर 1, शिक्षण विधियाँ। क्रिया केंद्रित शिक्षण विधियाँ, वाद विवाद शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि आदि शिक्षण की नवीन विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की अनुपम देन हैं। इन विधियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं अधिक प्रभावी बना दिया है। नंबर 2, शिक्षण की युक्तियाँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम तथा रोचक बनाने के लिए सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि शिक्षण युक्तियाँ तथा करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना आदि अधिगम की प्रवृत्तियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। नंबर 3, अनुशासन स्थापित करना। शिक्षा मनोविज्ञान परंपरागत सत्तात्मक अनुशासन, जिसमें डंडा हटा के बच्चा बिगड़ा का विरोध करता है तथा शिक्षक और छात्र के बीच प्रजातांत्रिक संबंधों पर जोर देता है। नंबर 4, शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक प्रकार की दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का आविष्कार किया है, जिसके प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण को और रोचक तथा प्रभावशाली बना सकता है। नंबर 5, लचीली समय सारणी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव से पहले समय सारणी बनाते समय मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब कठिन विषयों को सवेरे तथा सरल विषयों को दोपहर में पढ़ाया जाता है। अतः समय सारणी बनाते समय विषय की कठिनाई स्तर, सापेक्षिक महत्व तथा छात्रों की थकान एवं नीरसता का भी ध्यान रखा जाता है। नंबर 6, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के चहुमुखी विकास की वकालत करता है। अतः वाद विवाद, खेलकूद, नृत्य आदि को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाकर छात्रों को स्कूल में इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। अब है नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा। पहले पाठ्यक्रम के निर्धारण समय सारणी, स्कूल के नियमों आदि में बच्चे की उपेक्षा की जाती थी तथा उसकी क्षमताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज बच्चे की क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल इज़ फॉर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज़ नॉट फॉर द स्कूल। अब है छात्र अध्यापक संबंध। परंपरागत गुरु शिष्य संबंध बहुत कठोर रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान प्रजातांत्रिक संबंधों की वकालत करता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा से आशा की जाती है कि वह छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे तथा एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करे। इसमें 9वां पॉइंट प्रशासन हो सकता है और 10वां पॉइंट पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। देखिए, आपके पेपर कभी भी शुरू हो सकते हैं, इसलिए कम से कम एक रूटीन बनाइए कि जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उन्हें क्वेश्चन को तो याद करते हुए चलिए। इसका क्या बेनिफिट होगा ये आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा, लेकिन जो वीडियो मैं अपलोड करती जा रही हूँ उन्हें याद करते चलिए। यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।